आप इधर आइए, कहीं कैमरा बंद ना हो जाए, आप देखिएगा, जब बंद हो जाए बता दीजिएगा। आपका शुभ नाम? बम कुमार झा। इस गांव का नाम बताइए। इस गांव का नाम बन्नी है। ये बन्ने? बन्नी बन्नी बन्नी। हाँ, ये तेलहुंडा पंचायत के अंदर पड़ते हैं और थाना सनोखर है, जिला भागलपुर, प्रखंड सनहौला, सनौला। अनुमंडल कहलगांव है। ओके। मॉडल गांव का क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप बताइए। मॉडल गांव? मॉडल गांव तो यहाँ सर है, ये नहीं है, ग्रामीण है। तो यहाँ जो है सबसे पहले सुविधा होना चाहिए, जल का सुविधा होना चाहिए, जो बहुत जगह हुआ है। और इस गांव की जगह आप देखे होंगे कि नहीं हुआ है पानी का सुविधा, रोड का भी सुविधा नहीं है, नहीं स्कूल का सुविधा है। स्कूल का भी सुविधा होना चाहिए, जो बच्चे हम लोग का पढ़े तो हॉस्पिटल का भी सुविधा होना चाहिए, जो बीमार गिरे तो वहाँ जाए। सुविधा मतलब हम लोग को उतना मिल नहीं पा रहा है। देखिए, मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट ये है कि गांव में हर वो सुविधा हो जो शहर में होता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है, रोज़गार, यस यस, सड़क, पानी, बिजली। ओके। और जनता को क्या चाहिए, यही सब चाहिए हम लोग को सर। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये गांव अगर आपका, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं गांव, हाँ हाँ, अमेरिका का गांव देखते हैं, यूरोप का गांव देखते हैं, ठीक है। एक फिल्म है शाहरुख खान की DDLJ, हाँ हाँ, उसमें ना यूरोप का गांव दिखाया है, हाँ। एक गाने के अंदर थोड़ा सा सीन है वो। तो कैसा लगता है आपको अगर आपका गांव वैसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे आप? बहुत खुद नसीब होंगे सर, वैसा गांव हो जाएंगे तो। ये तो सभी को हो जाएंगे कि हमारे गांव वैसा जो बन गए तो बहुत सारे जनता भी खुशी हो मैं जाएंगे। एक बात बोलूं आपको, ये नेता लोग जो आते हैं ना, अगर वो चाह लें कि ये गांव मॉडल गांव बन जाए तो वो हो जाएगा। नेता बहुत कुछ कर सकता है सर। लेकिन यहाँ आए हैं कहाँ, एक बार भी नहीं आए हैं वो आएंगे, गांव में। आएंगे। जब बूथिंग का समय रहता है तब फिर बूथिंग के लिए आते हैं, इसके बाद फिर चले गए तो चले गए। ओके। तो मैं मॉडल गांव के ऊपर मैं काम कर रहा हूं इस टाइम। मैं चाह रहा हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र का हर गांव मॉडल गांव हो, यानी मेरा पूरा क्षेत्र जो है एक मॉडल क्षेत्र बन जाए। और मेरे इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र से मतलब है कि हमारा जो ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र है, ये भारत का प्रथम ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो जिसको कि पुरस्कार मिले नंबर 1 का, और यहाँ का जो विधायक हो उसको नंबर 1 विधायक का पुरस्कार मिले। मैं ये चाहता हूँ और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ओके। तो अब उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे शिक्षा आती हैं, स्वास्थ्य आता है, रोज़गार आता है। तो मैंने ना शिक्षा का एक मॉडल तैयार किया है, स्वास्थ्य का एक मॉडल तैयार किया है, और रोज़गार का एक मॉडल भी मैंने तैयार किया है। देखिए वीडियो बन रही है। हाँ, तो उसका मतलब ये है, शिक्षा का मॉडल क्या होगा, हर बच्चा शिक्षित हो जाए। हाँ, हम हर बच्चे को नौकरी मिल जाए ये गारंटी नहीं है, लेकिन हर बच्चा शिक्षित हो जाए, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है सर, ये ज़रूरी है। तो वो अपने रास्ते खुद निकालेगा। शिक्षित मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। इसी तरह से स्वास्थ्य के ऊपर आ जाओ आप। स्वास्थ्य में मैं कहूँ कि हर पंचायत में मैं स्वास्थ्य केंद्र दे रहा हूँ, जहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज होंगी। हर प्रखंड को मैं एम्बुलेंस दे रहा हूँ, फ्री सेवा, फ्री एम्बुलेंस। हर प्रखंड को एक एक दो दो, वो जितनी आवश्यकता होगी मैं उतना दे रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि हर घर को मैं, जो जहाँ है उसको मैं वहीं रोज़गार दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक सेंटर आपके इलाके में बन गया और वहाँ सारा रॉ मटेरियल कहीं विदेश से या भारत से ही कहीं से आ गया, और वहाँ से गाड़ियों के थ्रू आपके घर तक रॉ मटेरियल पहुँचा दिया गया। आप अपना गेट खोलेंगे, गाड़ी सामने खड़ी मिलेगी, आपको जितना काम आप अपने हाथ से कर सकते हो आप उतना माल ले लो, और पूरा दिन आपको मिलेगा। आप अपने हाथ से उस माल को तैयार करो, शेप दो,
वो जो रॉ मटेरियल आपने लिया है उसको आपको शेप देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने जैसे कपड़े ले लिए, 10 जोड़े कपड़े आपने ले लिए, 10 जोड़े शर्ट आपको सिलने हैं, वो आपने ले लिया, ठीक है। तो आपने दिन भर, आप हुए, आपकी पत्नी हुई, आपकी सिस्टर्स हुई, आपकी मदर हुई, आपके भाई हुए, ये घर के सारे लोग मिल करके अगर एक दिन में 10 जो है शर्ट अगर सिलाई कर लेंगे, और मैं फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बोलूं कि एक शर्ट की मजदूरी आपको 50 रुपये अगर मिलती है, सपोज दैट, क्योंकि बल्क में जब कोई माल बनता है तो उसकी जो मजदूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसका कारण ये है कि अब वो माल बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डीलर के पास जाएगा, तो हर किसी का प्रॉफिट उसमें ऐड करना होगा, जब जाके वो ग्राहक के पास आएगा। और मार्केट में कंपटीशन है, तो कॉम्पिटिटिव रेट जब तक मेरे नहीं होंगे तब तक कोई माल ख़रीदेगा नहीं मुझसे। ओके, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपको पर शर्ट जो है 50 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ओके, तो आपने 10 शर्ट अगर सिलनी तो एक दिन में आपने 500 रुपये कमा लिए। वो भाभी जी कहाँ चली गई? तो 500 रुपये आपने एक दिन में, यानी कि आपके परिवार ने 500 रुपये एक दिन में कमाया। नेक्स्ट डे गाड़ी आएगी, आपने जो शर्ट तैयार कर दिया है वो आपसे ले लेगी, और अब आज के दिन आप जितना भी सिलाई करोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने आज अब 10 ही सिलने हैं, आप 15 भी सिल सकते हो, 12 भी सिल सकते हो, 5 भी सिल सकते हो। वो आपकी कैपेसिटी की और आपके जो भी आपकी टाइमिंग है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो आपने जो कल माल लिया था वो आज आप डिलीवर कर रहे हो मॉर्निंग में, और आज जो सिलोगे वो माल आप ले रहे हो, तो उसकी जो आपकी जो मजदूरी हुई आपको हैंड टू हैंड कैश में मिल जाएगी। एक पर्ची कटेगी, आपको मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन वैसा तो सुविधा अभी सुनिए, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम मैं ला रहा हूँ, ये चाइना का मॉडल है। ये चाइना में ऐसा ही होता है, ठीक है। आपके यहाँ पता है एक काम जो है बहुत बड़ा काम होता है, एक कला है आपके यहाँ की, इस क्षेत्र की। आपने मोथा देखा है? धान के खेत में मोथा होता है। तो आपको याद है जब आप बचपन में, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा कि मोथा जो है वो लेडीज़ जो है वो लाती हैं धान के खेत से, उसको उससे जो है ना एक रेशा निकलता है, वो बहुत मजबूत होता है, उसको कलर में उसको डालती हैं, कलरफुल बनाया जाता है, फिर उससे मोथे का डलिया बनाया जाता है। देखा आपने? तो मोथे का डलिया कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितना सुंदर लगता है देखने में। खजूर के जो पेड़ जो लगे हैं, खजूर की चटाइयाँ आपके यहाँ बनती हैं, मालूम है आपको? बनता है, रंग बिरंगी चटाइयाँ बनती हैं। अगर आपने खजूर की चटाई और मोथे का डलिया को अगर आपने एक इंडस्ट्री का अगर आपने रूप दे दिया, तो आपके पास पैसे रखने की जगह नहीं होगी। ये काम मैं करने जा रहा हूँ। अगर यहाँ का मोथे का डलिया यूरोप में अगर बेचा जाए, अमेरिका के बाज़ार में अगर बेचा जाए, तो वो सब लोग क्या होते हैं कि वो बहुत अवेयर लोग होते हैं, वो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को यूज़ करना नहीं चाहते, चूँकि प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है। लेकिन मोथे के डलिए से पॉल्यूशन नहीं होगा, वो आप उसको ज़मीन में डाल दो, कल को वो खाद हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो रिसाइकल होके वो खाद बन जाता है। प्लास्टिक रिसाइकल होके फिर यूज़ होता है, लेकिन खाद नहीं बन सकता, और वो प्रदूषण फैलाता है। तो कितनी सुंदर बात है ये, ठीक है। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो और ये आने वाले समय में होगा। मैंने बहुत से लोगों से बात किया है, वो इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार है। आप सब लोग काम करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि एक समय आएगा आपके यहाँ मोथा की खेती हुआ करेगी। रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार चाहिए कस्टमर, और क्या चाहिए सर? रोजगार आपको कहीं नहीं जाना, घर से बाहर बम्बई दिल्ली आपको नहीं जाना। देखो मैं एक बात बताऊँ सर, आपका नाम मैं फिर भूल गया, बम बम झा जी। माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन जो होता है ना, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं अगर बोलूँ तो सपोज़ आप यहाँ से माइग्रेट करके आप दिल्ली चले गए, तो आप दिल्ली में क्या क्या काम करते हो मैं बताता हूँ। शुरू में आपने कोई अपनी जगह बनाई, किसी कंपनी में आपने जॉब पकड़ा, या छोटा मोटा आपने वहाँ व्यापार शुरू किया। तो वहाँ जाने के बाद आप क्या करते हो कि फिर आपकी इच्छा होती है कि नहीं, एक छोटा सा घर हमारा होना चाहिए। ओके, तो आपने बैंक से लोन लेकर के आपने घर खरीदा वहाँ पे।
जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को आपने 30 साल का बिजनेस दे दिया, ठीक है। तो आपके पैसे से बैंक को बिजनेस मिला, आपके पैसे से उस बिल्डर को बिजनेस मिला जिसने वो घर बनाया, आपके पैसे से उस दलाल को कमीशन मिला जिसने दलाली की आपके और बिल्डर के बीच में। तो 3 बड़े ऐसे हैं लोग हैं जिनको आपके पैसे से फ़ायदा हुआ, बिजनेस किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अननेसेसरी है। आपने चूँकि घर छोड़ा, इस कारण से आपकी वजह से 3 बड़े मुख्य लोगों को बिजनेस मिल गया। अगर आप घर छोड़ोगे ही नहीं, तो घर खरीदोगे क्यों? तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप घर पे ही रहो, आपको घर पे ही रोज़गार मिलेगा। आपसे घर छुड़वाया जाता है इसीलिए कि इन 3 बड़े लोगों को बिजनेस मिल सके, व्यापार मिल सके। ये एक स्कैंडल है जिसको आप ह्यूमन स्कैंडल कह सकते हो। आपके साथ अत्याचार हो रहा है, अब प्लान तरीके से अत्याचार हो रहा है। आप ये समझ रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ, आप तरक्की नहीं कर रहे हो सर, आप पे अत्याचार हो रहा है ये, ठीक है। आप रात दिन मेहनत करके पैसे कमाते हो, आप बैंक को ले आकर दे देते हो। आपको क्या मिलता है? आप 12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटी करते हो। अगर आप माइग्रेट नहीं किए होते, अपने गांव में ही रहे होते, तो आप 6 घंटे में तमाम सारे परिवार के लोग मिल करके 15,000 20,000 रुपये डेली 6 घंटे काम करके आप कमा सकते हो, ठीक है। तो ये एक मॉडल मैं ला रहा हूँ, आप ये हल्के मत लेना मेरी बात को। मैं आप ही के क्षेत्र का आदमी हूँ। और एक बात मैं और बोल दूँ, क्या इस तरह की भाषा बोलने वाला आदमी विधायक बनने योग्य नहीं है क्या? बहुत अच्छा है। अगर हम लोग को गांव में शिक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो अब ऐसा कहाँ उद्योग चाहिए? मुझे आप देख लो, तमाम लोग कैमरे पे, मैं आपका विधायक हूँ, आने वाला विधायक। मैं नॉमिनेशन दे रहा हूँ, जब भी मैं गली गली घूम रहा हूँ, अपनी आँखों से चीज़ों को देख रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और वायरल बना रहा हूँ, वायरल कर रहा हूँ। क्या नहीं चाहिए, बस इतना सा ही चाहिए। अब आप थोड़ा सा अपने जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है, आप उनको संदेश दे दो। यहाँ पे जितना भी आप बताएं, ये सारी चीज़ सही हैं। इतना जो उद्योग जो में आ जाए तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसका उद्योग बहुत अच्छा हो जाएंगे, अब भविष्य भी बदल जाएंगे आने वाला पीढ़ी के लिए। तो मैं आपके साथ हूँ, अब आप हमारा साथ दीजिए। और जितनी बातें मैंने कही हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पढ़े लिखे हो, योग्य हो, सक्षम हो, आप इन बातों को दूसरों तक बताओ कि कोई सज्जन आए थे, इस तरह की बात बोल के गए थे, हम सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। मैं किस पार्टी से हूँ, मेरा क्या चुनाव चिन्ह है, ये आने वाले समय में आपको मालूम हो जाएगा। मैं नेक्स्ट फिर आऊँगा। नेक्स्ट जो आइएगा तो हम लोग को चुनाव चिन्ह सर आप लोग का मालूम होना चाहिए कि ये चुनाव चिन्ह है। हम लोग फुल सहमत से आपके साथ हैं। ओके, मैं आऊँगा, नेक्स्ट आऊँगा। मैं 2 बार 3 बार, जितनी बार आप बुलाओगे मुझे फ़ोन करो, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। बस इतना ही चाहिए सर हम लोग को, और क्या चाहिए? जब बुलाओगे मैं आऊँगा। महिलाएं को आप मुझे कुछ बोल सकती हैं तो आ जाओ, उनकी भी कुछ मूल समस्या होती हैं, अगर आप कह सकती हैं तो आइए। नहीं बोल पाएंगी, वो भाभी जी आई थी, कहाँ गई आपकी?